जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्यूचर एकेडमी में। मैं आशीष वर्मा आपको पढ़ाने आया हूँ बायोलॉजी जीव विज्ञान, वो भी क्लास 12th की यानी कक्षा 12 की। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने टॉपिक को और जो है अपने सिलेबस को। हम सिलेबस डिस्कस तो पिछले ही वीडियो में कर चुके थे, तो सिलेबस की जानकारी हमको पूरी तरह से पर्याप्त है। तो जो है अब हम अपने चैप्टर पे चलते हैं। हमारा पहला चैप्टर ही था, क्या था दोस्तों? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। हमारा पहला चैप्टर कौन सा दोस्तों? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या है दोस्तों? जो कि आपके सामने लिखा हुआ है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक दोस्तों, यह हमारा चैप्टर हुआ। आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। सबसे पहले एक पुष्प होगा। हमारे आसपास तो जो बहुत सारे पुष्प होते हैं, छोटे बड़े बहुत सारे पुष्प होते हैं ना, उसमें जो है पुष्प की संरचना को अगर देखा जाए तो पुष्प में मुख्यतः 4 संरचनाएं पाई जाती हैं। कितनी संरचनाएं पाई जाती हैं दोस्तों? 4 संरचनाएं। आइए पहले इस पुष्प के माध्यम से देख लेते हैं, तो उसके बाद जो है हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पुष्प के नीचे वाला भाग देखेंगे। पुष्प के नीचे की जिसको आप कह देते हो ना डंठल कह देते हो ना, डंठल जिसको पकड़े रहते हो आप, जब पुष्प को आप तोड़ते हो तो पुष्प का नीचे वाला भाग जो एक डंठल टाइप होता है उसको क्या कहते हैं? पुष्प वृंत। जिस डंठल से वो पुष्प लगा रहता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों? पुष्प वृंत कहते हैं। ये आपके सामने लिखा है, क्या कहते हैं? पुष्प वृंत कहते हैं। फिर उसी पुष्प वृंत के अगर थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो जहाँ पर पूरे फूल यानी पुष्प का स्ट्रक्चर पूरी तरह से कलेक्ट रहता है, इकट्ठा रहता है, उसको हम क्या कह देते हैं? पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? पुष्पासन। पुष्पासन से आपको जो है एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि जहाँ पर पुष्प पूरी तरह से क्या रहता है, आके व्यवस्थित रहता है, बैठा रहता है, उसको क्या कह देते हैं? पुष्पासन, अर्थात पुष्प का आसन। जहाँ पर पुष्प पूरी तरह से आकर बैठा रहता है उसको हम क्या कह देंगे? पुष्पासन। आपका ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, पुष्प वृंत के ऊपर ये जो काला वाला पार्ट है, ये गोल गोल है ना, यही क्या है दोस्तों? पुष्प वृंत है। ये क्या है दोस्तों? पुष्प वृंत कहते हैं। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देख लेते हैं। ये तो था एक आपके जो बेसिक जानकारी के लिए इतना होता है। बाकी जो हम अगर पुष्प की संरचना के बारे में बात करें तो मुख्यतः हमको 4 ही पार्ट मिलते हैं, और चारों पार्ट कौन कौन से हैं ये आपके सामने है दोस्तों। सबसे पहले हमको क्या मिलेगा? ये जो हरा वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, हरा हरा, ये हरा वाला पार्ट हमारा कहलाता है बाह्य दलपुंज। क्या कहलाता है दोस्तों? बाह्य दलपुंज, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? कैलिक्स। ठीक, आप जो पुष्प देखते हैं ना, पुष्प जब खिला नहीं रहता है तो उसके चारों ऊपर से एक परत चढ़ी रहती है, वही परत क्या कहलाती है? बाह्य दलपुंज कहलाती है। और बाह्य दलपुंज किस कलर का होता है? तो हरे रंग का होता है। ठीक दोस्तों, फिर उसी के ऊपर जब देखेंगे हम दलपुंज की ओर, तो जो हमारा रंगीन वाला भाग होगा, रंगीन पंखुड़ी जो होगी, ये वाला पार्ट आप देखिए, रेड वाला पार्ट हम देखेंगे। ये जो रंगीन वाला पार्ट दिख रहा है ना दोस्तों, ये रंगीन टाइप का, ये रंगीन वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों? इसको हम कह देते हैं दलपुंज। क्या कहते हैं दोस्तों? दलपुंज, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम क्रोला। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रोला कह देते हैं। फिर जस्ट उसी के बाद हम अगर देखें तो हमारा तीसरा जो पार्ट होगा उसको हम कहते हैं पुमंग। क्या कहते हैं दोस्तों? ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है ना, ये वाला भाग, ये क्या कहलाएगा? पुमंग, जिसको इंग्लिश में हम कह देते हैं एंड्रोएशियम। क्या कहते हैं दोस्तों? एंड्रोएशियम। फिर अगर हम चौथे पार्ट की बात करें तो चौथा पार्ट हमारा ये जो आपको नीला वाला दिख रहा है, नीला भाग जो ना, ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपके सामने, ये नीला वाला भाग क्या कहलाएगा दोस्तों? जायांग कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कह देते हैं गायनोसियम। क्या कहते हैं दोस्तों? गायनोसियम, जिसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? जायांग। ठीक दोस्तों, स्ट्रक्चर तो आपको समझ में आ गया होगा। एक पुष्प होगा, पुष्प का सबसे निचला जो डंठल वाला भाग होता है उसको पुष्प वृंत कहते हैं। जस्ट उसी के ऊपर जहाँ पर पुष्प पूरी तरह से आकर बैठा रहता है, कलेक्ट रहता है, व्यवस्थित रहता है, उस भाग को हम कह देते हैं पुष्पासन। ठीक दोस्तों, फिर उसी के बाद अगर हम देखेंगे जो हरा वाला भाग होगा, हरे वाले भाग को हम कह देते हैं बाह्य दलपुंज। क्या कहते हैं दोस्तों?
बाह्य दलपुंज, जिसको इंग्लिश में हम कह देते हैं कैलिक्स। ठीक उसी के बाद जब रंगीन वाला भाग हम देखेंगे, जो कई प्रकार के होते हैं, सफ़ेद, गुलाबी, बैगनी, बहुत सारे रंग के जो है दलपुंज आपको मिलेंगे। तो रंगीन वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा? दलपुंज कहलाएगा, जिसको इंग्लिश में हम कह देते हैं कोरोला। क्या कहते हैं दोस्तों? कोरोला। फिर अगर उसी के बाद तीसरे चक्र की अगर बात करें तो तीसरा चक्र है हमारा पुमंग। क्या है दोस्तों? पुमंग, जिसको इंग्लिश में कह देते हैं एंड्रोएशियम। फिर अगर बात करें हम चौथे चक्र की, तो चौथा चक्र है हमारा जायांग, जिसको इंग्लिश में कह देते हैं गाइनोसियम। आशा करता हूं कि आपको याद भी हो गया होगा। पुष्प के कितने चक्र होते हैं दोस्तों? 4 चक्र। 4 चक्र कौन कौन से? बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग। आइए इन चारों के बारे में हम संक्षेप में जानकारी करते हैं, इसके बारे में हम संक्षेप में पढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, तो देखते हैं पुष्प की संरचना। हम बेसिक जानकारी तो कर लिए हैं, पुष्प की संरचना में कितने पार्ट होते हैं? तो 4 पार्ट। आइए उन चारों पार्ट के बारे में अच्छे से हम अध्ययन करते हैं। तो पहले हम किसके बारे में देखते हैं? बाह्य दलपुंज के बारे में देखते हैं। बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में क्या कह देते हैं दोस्तों? जबकि आपके सामने लिखा है उसको याद किए रहना। ठीक, बाह्य दलपुंज को कह देते हैं कैलिक्स। ठीक दोस्तों, आइए देखते हैं। ये जो आपका बाह्य दलपुंज है, ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है। कैसा चक्र होता है दोस्तों? ये पुष्प का प्रथम चक्र होता है। ये आपके सामने लिखा हुआ है, एक पुष्प का प्रथम चक्र होगा। इसकी इकाई को क्या कह देते हैं दोस्तों? बाह्य दल कह देते हैं। इसकी इकाई, आप कंफ्यूज होंगे अब इसकी इकाई क्या है, तो आइए देख लेते हैं पुष्प में। अगर इकाई की बात की जाए तो ये जो बाह्य दलपुंज है, बाह्य दलपुंज में देखो एक ही पत्ती है या पंखुड़ी नहीं है। देखो एक ये है, एक ये है, इधर भी है, इधर भी है। तो इसी प्रकार के कई पंखुड़ियाँ पाई जाएंगी, अर्थात ये बाह्य दलपुंज जो है कई सारे होंगे। इनके ग्रुप से में केवल अगर एक पार्ट को देखा जाए, मान लो केवल हम एक पार्ट को देखते हैं, केवल ये वाले भाग को, इस वाले भाग को अगर निकाल कर अलग कर दिया जाए तो उस अलग हुए भाग को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे दोस्तों? बाह्य दल कह देंगे। क्या कह देंगे? बाह्य दल, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेपल कहते हैं। ठीक, तो अगर पूछा जाए बाह्य दलपुंज क्या है, तो आपको एक परिभाषा और तैयार हो जाएगी कि बाह्य दल के समूह को क्या? बाह्य दल के समूह को बाह्य दलपुंज कहते हैं। समझ में आई बात? समझ में आ गई तो आगे चलें। फिर अगर पूछा जाए एक पार्ट को, यानी कि बाह्य दलपुंज की इकाई को क्या कहते हैं, तो बाह्य दलपुंज के इकाई को बाह्य दल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सेपल कहते हैं। और फिर पूछा जाए बाह्य दलपुंज किसे कहते हैं, तो बता देना कि बाह्य दलों के समूह को बाह्य दलपुंज कहते हैं। ठीक दोस्तों, फिर आइए देखते हैं। ये प्रायः रंगीन यानी हरे रंग के होते हैं। ये प्रायः किस रंग के होते हैं? आपके सामने हरा रंग से बना है, इसीलिए बनाए हैं कि आपको आसानी रहे। ये जो आपका बाह्य दलपुंज होगा, बाह्य दलपुंज किस रंग का होता है दोस्तों? हरे रंग का होता है। ये देखो किस रंग का होता है? हरे रंग के होते हैं। ये क्या करता है पता है? जब पुष्प कली अवस्था में रहता है, तो कलिका अवस्था में ये पुष्प को संरक्षण सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? ये जो कलिका अवस्था में पुष्प रहता है, तो पुष्प को क्या करता है? पुष्प की सुरक्षा करता रहता है। अर्थात जब पुष्प को अगर देखो एक कलिका अवस्था यानी कली वाली अवस्था, जब वो खिला नहीं रहता है, आप जाइए गुड़हल का फूल ले लीजिए या गुलाब का फूल ले लीजिए, आपको आसानी से स्पष्ट हो जाएगा। गुड़हल का फूल लेना जो खिला ना रहे, एकदम कली अवस्था में रहे, उस पर देखना, उस पर जो है हरे रंग का कई पार्ट चढ़े रहते हैं, लेयर लेयर करके कई परत चढ़ी रहती हैं। उन्हीं को क्या कह देते हैं? बाह्य दलपुंज कह देते हैं। बाह्य दलपुंज के इकाई को क्या कह देंगे? बाह्य दलपुंज की इकाई को बाह्य दल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सेपल कहते हैं। यह किस रंग का होता है दोस्तों? तो यह हरे रंग का होता है। इसका काम क्या है? पुष्प को कलिका अवस्था में सुरक्षा प्रदान करना। आशा करता हूं कि आपका बाह्य दलपुंज तो क्लियर हो गया होगा। हो गया है? एक बार देख लो, अगर ना समझ में आए तो बताना कमेंट बॉक्स में, फिर और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा भाई अगले वीडियो में। ठीक, आशा करता हूं कि ये जो है एकदम क्लियर हो गया होगा, कुछ इसमें है वह नहीं। ठीक, तो आइए देखते हैं दूसरा चरण हमारा क्या है, दूसरा पार्ट क्या है। तो दूसरा पार्ट है हमारा दलपुंज। दलपुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? देखो उधर क्या लिखा है? कोरोला। बाह्य दल को इंग्लिश में क्या कह देते हैं? बाह्य दल को नहीं भाई, दलपुंज देखते हैं ना, दलपुंज देख रहे हैं, तो दलपुंज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोला। अब ये वाला पार्ट देख लेते हैं। जब आप पुष्प लेंगे, पुष्प में जो देखेंगे आप, मान लो गुलाब लिए हैं, तो गुलाब में जब कई सारी पंखुड़ियाँ रहती हैं रंगीन रंगीन गुलाबी रंग की,
जिससे क्या होता है, सुगंध भी मिलती है। तो आपका जो दलपुंज है, दलपुंज किस रंग का होता है, तो ये कई रंग के होते हैं, गुलाबी, नीले, पीले, बैंगनी, सफ़ेद, कई प्रकार के होते हैं। तो आपका जो रंगीन वाला भाग होगा, रंगीन वाला भाग क्या कहलाएगा, दलपुंज कहलाएगा। ये देखो, ये जो आपका दलपुंज है, दलपुंज दिख रहा है ना दोस्तों, ये दलपुंज यह पुष्प का दूसरा चक्र है। पुष्प का कौन सा जो चक्र है, दूसरा चक्र। प्रथम चक्र कौन था, बाह्य दलपुंज था, और दूसरा चक्र क्या है, दलपुंज है। इसकी इकाई को दल कहते हैं। इसकी इकाई को क्या कहेंगे दोस्तों, दल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेटल। जिस प्रकार से हम देखे थे बाह्य दलपुंज के इकाई को कह देते थे बाह्य दल, जिसको इंग्लिश में कहते थे सेपल। उसी प्रकार से ये देखो, ये जो रंगीन वाला भाग होगा, ये रंगीन कलर का आप पुष्प लेंगे तो पुष्प में रंगीन वाला भाग कई सारे होंगे, जिसमें से सुगंध वगैरह मिलती है ना, जो देखने में अच्छा रहता है। उसको देखेंगे तो उसमें केवल एक पंखुड़ी नहीं रहेगी, बहुत सारी पंखुड़ियाँ रहती हैं। तो बहुत सारी पंखुड़ियों में से केवल एक पंखुड़ी अगर देखेंगे तो एक पंखुड़ी क्या कहलाएगी, दल कहलाएगी, जिसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, पेटल कह देते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन यही तैयार हो जाता है कि दलपुंज किसे कहते हैं, तो आप बता दीजिएगा कि दलों के समूह को दलपुंज कहते हैं। क्या दोस्तों, दलों के समूह को दलपुंज कह देते हैं। और पूछे कि दलपुंज के इकाई को क्या कह देते हैं, तो दलपुंज के इकाई को आपके सामने है दल कह देते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पेटल। ठीक दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। फिर आगे देखते हैं, जो दलपुंज है हमारा, दलपुंज प्रायः क्या होता है, रंगीन होता है। जो पुष्प लेंगे आप, पुष्प में देखेंगे तो रंगीन पार्ट जो रहेगा, गुलाबी, लाल, नीला, पीला, बैंगनी, सफ़ेद, जो भी कलर के होंगे, वो रंगीन पार्ट आपका क्या कहलाएगा, दलपुंज कहलाएगा। ठीक दोस्तों, इसका काम क्या है पता है, जो रंगीन वाला भाग होता है, नहीं पता ना, देखो ये कीटों को परागण के लिए क्या करता है, आकर्षित करता है। देखो, जो रंगीन वाला भाग होगा, रंगीन रहेगा तो उस पर जो है कीट पतंगे बैठेंगे, यानी कि जैसे भंवरा हो गया, तितली हो गई, मधुमक्खी हो गई, ये लोग क्या करेंगे, ये बाह्य दल को देखेंगे, बढ़िया रंगीन कलर के होंगे, इनका मन जो है थोड़ा आकर्षित हो जाएगा, ये क्या करेंगे, इसी दलपुंज पे जाके बैठ जाएंगे। जब दलपुंज पर बैठ जाएंगे तो फिर जो है आपका ये जो पुमंग है, पुमंग में क्या रहता है, परागकण रहता है। तो परागकण उनके पैरों या शरीर से चिपक जाते हैं, फिर वही कीट क्या कर देंगे, उड़ के कहाँ पहुँच जाएंगे, आपके जायांग वाले भाग पे। तो जायांग से क्या होता है, निषेचन वगैरह होता है, जो हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। उसी के बाद फिर क्या होता है, निषेचन के बाद क्या होता है, भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद नया फल बनता है, नए फल से क्या होता है, एक नया पादप तैयार होता है। तो आइए देख लेते हैं फिर। तो ये जो आपका दलपुंज होगा, दलपुंज का काम क्या है, अर्थात ये कीट पतंगों यानी भंवरों, तितलियों, मधुमक्खियों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। और किस लिए करता है, परागण के लिए। जब वो कीट आकर इसके ऊपर बैठेंगे तो जो भी बताए ना कि परागण इनके शरीर या पैरों से चिपक कर कहाँ पहुँच जाएंगे, जयांग पर। जयांग से क्या होता है, निषेचन वगैरह की क्रिया उसी में होता है। ठीक, तो आइए आगे देखते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके लिए जो है फिर अच्छे से आप नोट्स तैयार कर लेना। फिर आगे जो है तुरंत अभी आपको अगली स्लाइड लेकर मिलते हैं। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। आइए हम जो है 2 पार्ट तो देख लिए थे, कौन कौन देख लिए थे, बाह्य दलपुंज और दलपुंज देख लिए हैं। आइए तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट हमारा है क्या, पुमंग, जिसको इंग्लिश में क्या कह देते हैं, एंड्रोएसिन। ठीक, आइए देखते हैं, पुमंग को देख लेते हैं। आपके सामने पुमंग का पार्ट जो है कुछ इसके लिए, इसके बारे में लिखा हुआ है, आपके सामने है। चलो देख लेते हैं। हम पुष्प के 2 चक्र तो पढ़ लिए थे। प्रथम चक्र था बाह्य दलपुंज और दूसरा चक्र था दलपुंज। तीसरा चक्र हमारा है पुमंग। क्या है दोस्तों, ये देखो है, यह पुष्प का तीसरा चक्र है। ये क्या है, यह पुष्प का तीसरा चक्र है। इसी चक्र को यानी तीसरा चक्र था जो ये आपका पुमंग है, पुमंग को क्या कह देते हैं, नर जननांग कहते हैं। दोस्तों ये जो पुमंग होता है, पुष्प के अंदर जो पुमंग होता है, पुमंग क्या होता है, ये नर जननांग होता है। अर्थात ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्लैक कलर का, ये इधर आया है। अरे नहीं समझ में रहा क्या, देखो ये वाला ऐसे गया है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है ना, यही पार्ट आपको क्या कहलाएगा, ये एक भाग क्या कहलाएगा, पुमंग कहलाएगा। देखो ये इधर के जो है इसको कह देते हैं तंतु। क्या कहते हैं दोस्तों, तंतु। इसको कहते हैं फिलामेंट। देखो ध्यान से देख लेना,
इसको क्या कहेंगे? फिलामेंट। ये जो आप गोल गोल टाइप का और बीच से हल्का सा ना लाइन खींची गई है, इसको क्या कह देते हैं? तो ये कहलाता है हमारा परागकोश। क्या कहलाता है दोस्तों? परागकोश। इसको इंग्लिश में कह देते हैं एंथर। क्या कहते हैं दोस्तों? एंथर। अब समझ में आया ना पुमंग क्या है? तो ये वाला पार्ट ये है ना, ये है ना ब्लैक कलर का, यही पार्ट आपका क्या कहलाएगा? पुमंग। पुमंग के कितने पार्ट होते हैं? 2। जो नीचे आपका डंठल टाइप यानी कि धागे नुमा संरचना है, क्या कहलाएगा? तंतु। और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? फिलामेंट। और ऊपर का पार्ट आपको जो गोल टाइप का दिख रहा है वही क्या है? परागकोश है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंथर। अब परागकण इसी के अंदर भरे रहेंगे। ये देखो, इसके अंदर क्या भरे रहेंगे? परागकण भरे रहेंगे। ठीक दोस्तों, इतनी बात समझ में आई ना? फिर एक चीज़ और देख लो, ये वाला पार्ट जो है, ये इधर का अगर देखें ये, तो ये पुष्प के करीब रहता है ना, ये संरचना देखो, तो ये पार्ट अगर देखा जाए तो कहाँ रहता है? पुष्प के करीब रहता है, तो इसको कह देते हैं अच्छा ये वाला पार्ट देखो, ये पुष्प के दूर रहता है तो इसको कह देते हैं दूरस्थ। इसको क्या कह देते हैं? दूरस्थ। और ये पुष्प के नज़दीक रहता है, समीप रहता है, तो इसको कह देते हैं समीपस्थ। क्या कहते हैं दोस्तों? समीपस्थ। समझ में आई बात? जो पुष्प के समीप रहता है, करीब रहता है, ठीक है, उसको क्या कह देते हैं? समीपस्थ कह देते हैं। और जो दूर रहता है, दूर वाले पार्ट अर्थात ये अगर देखा जाते हैं पुष्प के थोड़ा दूर रहता है तो इसको क्या कह देते हैं? दूरस्थ कहते हैं। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी ना? तो चलो इसको हटा देते हैं। अरे अगर इसमें साफ ना दिख रहा हो तो मैं बोला तो हूँ, आवाज़ तो क्लियर आपके पास जा ही रही है, लिख लेना। ठीक, बाकी देख तो रहा ही होगा। तंतु होगा, तंतु को इंग्लिश में क्या कह देते हैं? फिलामेंट कह देते हैं। परागकोश को इंग्लिश में क्या कहेंगे? एंथर कहेंगे। ठीक दोस्तों, ये बात तो समझ में आ ही गई होगी। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो आगे चलें, फिर देख लेते हैं। देखो, ये जो पुमंग होगा, पुमंग क्या है? पुष्प का तीसरा चक्र है, और यह क्या है? ये नर जननांग है। जो पुमंग होगा, पुमंग होगा क्या कहते हैं? नर जननांग कह देते हैं, अर्थात ये नर जनन अंग है। फिर देखते हैं जो आपका पुमंग होगा, पुमंग के अंदर ढेर सारे पुंकेसर भरे होते हैं। क्या होते हैं? पुंकेसर उपस्थित होते हैं। देखो ये इसमें क्या होते हैं? अनेक पुंकेसर, जिसको इंग्लिश में क्या कह देते हैं? स्टमेन उपस्थित होते हैं। अभी जो आपके सामने जो संरचना बनी थी ना पराग कण की, उसकी ये पुमंग की, पुमंग के अंदर क्या देखे थे? परागकोश देखे थे। उसी में क्या रहेगा? कई पुंकेसर भरे रहेंगे, अर्थात इसके जो है कई सारे पार्ट होंगे, कई सारे कण होंगे पाए जाएंगे, उसको क्या कहेंगे? पुंकेसर कह देते हैं। अर्थात अगर कहा जाए तो पुमंग के छोटी इकाई को क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? पुंकेसर कहेंगे। ठीक, देखो अगर देखो इसमें कितनी संरचनाएं हैं? 4 संरचनाएं आपको दिख रही ना, इसमें से केवल एक को अगर देखा जाए तो उसको क्या कहेंगे? पुंकेसर कहेंगे। अगर यही ढेर सारी संरचनाएं इकट्ठी रहे तो उसको क्या कह देंगे? पुमंग कह देंगे। अब समझ में आया ना? अगर एक पुष्प उठाना, पुष्प में देखना इस प्रकार की संरचना होगी, उसमें केवल एक संरचना थोड़ी ना होगी, उसमें ढेर सारी संरचनाएं होंगी, उसको क्या कहेंगे? पुमंग कहेंगे। उसमें से केवल एक संरचना अगर देखें अर्थात या पुमंग की इकाई देखें तो उसको क्या कहेंगे? पुंकेसर या स्टमेन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई क्या दोस्तों? समझ में आ गई हो तो आगे देखें हम। चौथा चक्र। चौथा चक्र अर्थात ये वाला पार्ट देखो, ये वाला, ये जो आपका नीले कलर से है ना, ये लाइन आई है, ऐसे गोल टाइप का बना है, फिर ऐसे गया ये, यही संरचना आपको क्या कहलाएगी? जायांग यानी गायनोशियम कहलाएगी। आइए देख लेते हैं जायांग के बारे में। देखो यह पुष्प का चौथा चक्र है। कौन सा चक्र है दोस्तों? चौथा यानी लास्ट वाला चक्र है। इसे मादा जनन अंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ये जो आपका जायांग होगा, जायांग को मादा जनन अंग कह देते हैं। ये क्या होता है? मादा जनन अंग होता है। इसमें अनेक स्त्री केसर यानी कार्पस भरे होते हैं। क्या होते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर को इंग्लिश में कहते हैं कार्पस। ठीक, देख लो इसमें अनेक स्त्री केसर उपस्थित होते हैं। अर्थात ये वाला पार्ट जो है ना, ये देखो, ये संरचनाएं जो है, आप अगर पुष्प लेंगे तो पुष्प में ऐसे ही कई संरचनाएं आपको मिलेंगी। उन संरचनाओं के समूह को क्या कहेंगे? जायांग कहेंगे। लेकिन वही से जायांग में से केवल एक भाग को अगर देखा जाए, एक स्ट्रक्चर को देखा जाए तो एक स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे? स्त्री केसर कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्पल्स कहते हैं।
इतनी बात समझ में आई दोस्तों? अगर समझ में आई हो तो चलिए आगे देखते हैं। ठीक, देखो ध्यान से। सॉरी दोस्तों, आपको स्क्रीनशॉट का मौका नहीं मिला, ध्यान से उतर गया था। बट आपके सामने जो पहले था ना, वीडियो पॉज करके आप उसको नोट्स तैयार कर लेना। बाकी आपके सामने अगला मैटर आपको जल्द से जल्द मिलने वाला है, जाना नहीं है कहीं। आपको जो है इसकी नोट्स बनाना है, तो आप नोट्स कैसे बनाएंगे इस बार भाई ध्यान नहीं था। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस वीडियो पॉज कर लेना और नोट्स बना लेना। आगे देखते हैं, ये जो हम 4 चक्र भी पढ़े ना, चारों चक्र में देख लेते हैं कौन सहायक चक्र है, कौन आवश्यक चक्र अंग है। चक्र हैं या अंग हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, देखो एक होगा हमारा क्या, सहायक चक्र, और हमारा क्या होगा, एक आवश्यक अंग। अंग या चक्र कुछ भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। अगर देखा जाए तो बाह्य दल क्या करता है, पुष्प की सहायता ही करता है, मदद करता है, और इसका काम कुछ विशेष ज़्यादा नहीं है। ये मदद या सुरक्षा करता है ना, ये बाह्य दलपुंज क्या करता है, पुष्प को सुरक्षा प्रदान करता है। और दलपुंज क्या करता है, ये कीटों यानी भंवरों, तितलियों, मधुमक्खियों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अगर इनको दोनों को देखा जाए तो दोनों क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और किस लिए सहायता करते हैं, तो जो क्या होता है, जो परागण की प्रक्रिया होती है ना, निषेचन होता है, निषेचन के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूण के बाद फल बनता है, यही सब प्रक्रियाओं के लिए क्या करता है, सहायता करता है। तो सहायक अंग चक्र हमारे कौन कौन से हुए, एक तो है हमारा क्या, बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, और दूसरा हमारा क्या है, दलपुंज। ठीक दोस्तों, सहायक चक्र कौन कौन से हैं, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। आवश्यक चक्र अगर देखा जाए तो आवश्यक चक्र में भी 2 चक्र होंगे। कौन कौन से होंगे, आवश्यक चक्र अब आपको क्लीन हो गया होगा, एकदम साफ साफ नजर आ रहा होगा। बचे हैं 2 कौन, पुमंग और जायांग। देख लो, ये आपका एक क्या हो जाएगा यहाँ, पुमंग, और दूसरा क्या हो जाएगा, जायांग। ठीक दोस्तों, देखो बाह्य दलपुंज और दलपुंज क्या करेगा, ये सहायता प्रदान करता है, अर्थात इसको सहायक चक्र कह देते हैं। बात आती है पुमंग और जायांग की, तो यही 2 मुख्य अंग होते हैं जो क्या करते हैं, निषेचन वगैरह क्रिया में ये क्या करते हैं, यही भाग लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है, पुष्प का आवश्यक अंग। ठीक दोस्तों, क्या कह देते हैं, आवश्यक अंग। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आ गई हो तो थोड़ा आगे चलें। एक हल्की सी हेडिंग आप ऐसे ही देख लो। एक होता है आपका पूर्ण पुष्प, एक होता है अपूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प किसे कहेंगे, अपूर्ण पुष्प किसे कहेंगे, चलिए देख लेते हैं। देखो, जिनमें चारों चक्र उपस्थित हों, क्या हो दोस्तों, जिनमें चारों चक्र। अब चारों चक्र कौन कौन से हैं हमारे, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। जिस पुष्प में ये चारों चक्र पाए जाए वो पूर्ण पुष्प कहलाएंगे। देखो, जिस पुष्प में चारों चक्र पाए जाते हैं पूर्ण पुष्प कहलाते हैं। फिर बात आती है अपूर्ण पुष्प की। तो अपूर्ण पुष्प में क्या होगा दोस्तों, पता है, देखो ध्यान से सुनना। अगर इन चारों चक्र में से, यानी चारों चक्र कौन कौन से हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग, इन चारों में से अगर कोई चक्र अनुपस्थित हुआ, क्या हुआ, अनुपस्थित हो जाएगा, तो वो पुष्प कैसा हो जाएगा, अपूर्ण पुष्प हो जाएगा। चलो देखो, जिस पुष्प में एक भी चक्र अनुपस्थित होगा, क्या होगा, अनुपस्थित होगा, तो वह पुष्प अपूर्ण पुष्प कहलाता है।
समझ में आई दोस्तों ये बात? अगर समझ में आ गई हो तो आप जो है अच्छे से इसको नोट्स कर लेना, ठीक। एक अच्छी आप नोट तैयार करना, जिससे जो है क्या हमारे यूपी बोर्ड की तैयारी अच्छे से हो सके। तो आइए एक बार रिवीजन कर देते हैं आपके सामने खटाक से, जो है बहुत ज़्यादा 1 मिनट के अंदर। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं, पुष्प होगा। वो पुष्प में कितने चक्र पाए जाएंगे दोस्तों? 4 चक्र, लेकिन 2 पॉइंट और था, उसको भी हम याद कर लेंगे, ठीक। तो आइए देखते हैं, पुष्प के सबसे निचले यानी डंठल वाले भाग को क्या कह देंगे? पुष्पवृंत कहते हैं। उसके ऊपर जहाँ पुष्प पूरी तरह से बैठा रहता है, कलेक्ट रहता है, व्यवस्थित रहता है, उस भाग को पुष्पासन कहते हैं। फिर अगर देखा जाए उसी के बाद, तो जो हरे रंग के क्या होते हैं, पंखुड़ियाँ ऐसे नीचे लटकी रहती हैं ना, उनको क्या कह देते हैं? बाह्य दलपुंज कह देते हैं, जो पुष्प को कलिका अवस्था में क्या करते हैं? सुरक्षा प्रदान करते रहते हैं। फिर देखते हैं उसके बाद क्या है हमारा? दलपुंज देखते हैं। दलपुंज क्या होता है? रंगीन वाला पार्ट होता है। ये खुशबू भी देता है ना, जो महकता रहता है, जो रंगीन होता है, हरे रंग का, गुलाबी, नीले, पीले, बैंगनी, सफ़ेद, कई प्रकार के होते हैं ना। तो रंगीन वाले जो पार्ट होंगे उसको कह देते हैं दलपुंज। अगर इसके इकाई की बात करें तो इसके इकाई को दल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दल कह देते हैं। दल के समूह को दलपुंज कहते हैं। इतनी बात समझ में आई। फिर हम देखते हैं पुष्प के तीसरे चक्र की बात करें तो पुष्प का तीसरा चक्र क्या होता है? पुमंग होता है, जिसको इंग्लिश में कह देते हैं एंड्रोएशियम। यही पुमंग क्या होता है? नर जननांग होता है। नर जननांग के अंदर इसके क्या पाए जाएंगे? परागकण वगैरह भरे रहेंगे। इसी से क्या होता है? यही परागकण निकल कर जायांग में जाएगा। जायांग में फिर क्या होगा? निषेचन वगैरह होगा। यही सब क्या कहलाएगी कि क्या निषेचन के बाद जो है भ्रूण बनेगा। भ्रूण के बाद क्या बनेगा? फल बनेगा। तो अर्थात ये पुष्प का तीसरा चक्र क्या कहलाएगा? पुमंग कहलाएगा। फिर पुमंग के बाद अगर चौथे चक्र की बात करें तो चौथा चक्र है हमारा जायांग, जिसको इंग्लिश में कह देते हैं गायनोशियम। यही जायांग आपका क्या कहलाएगा? मादा जननांग कहलाएगा, ठीक दोस्तों। तो अगर बात की जाए जायांग में, जायांग का देख लो, हल्का सा पॉइंट और लिख लो। ये जो ऊपर वाला भाग है ना, इसको कह देते हैं वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्तिकाग्र। इसको क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये जो लंबी एकदम पतली संरचना आई है जैसे ये, इसको कह देते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्तिका कह देते हैं। और ये जो गोल आकार ये आपका दिख रहा है ना, ये गोलाकार, ये क्या कहलाएगा दोस्तों? अंडाशय कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? अंडाशय कहलाएगा। क्या कहलाएगा दोस्तों? अंडाशय कहलाएगा, ठीक। इसी में निषेचन वगैरह होता है इसी के अंदर, ठीक ना दोस्तों। इतनी बात समझ में आई हो? अगर समझ में आ गई हो तो इसको जो है वीडियो को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि अपना परिवार एक अच्छा परिवार बन सके। संख्या भी ज़्यादा हो तो हम लोगों को भी पढ़ाने में मज़ा आएगा, ठीक। बाकी रही बात मैटर की, तो मैटर को आपको ऐसे ही मिलता रहेगा। मैटर में कोई कमी नहीं होने वाली है। तो आपको जो है खेल खेल में सब सारे पॉइंट आपको सिखा दिए जाएंगे। तो एक बार जो है अपने इस चैनल को थोड़ा शेयर वगैरह कर दो, और बच्चे पा जाएँ पढ़ने के लिए, ठीक। वो भी अपनी अच्छी तैयारी कर लें। तो आपको जो है मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।